हाय फ्रेंड्स, जैसी संगत वैसी रंगत। ये कहावत आपने बहुत बार सुनी होगी। जैसा हमारा माहौल होता है वैसे ही हम बनते हैं। एक जंगल में शेरों का झुंड होता है। उनके दो बच्चे होते हैं। एक बार जब वो जंगल में घूम रहे होते हैं तो शेर का एक बच्चा जो है झुंड से बिछड़ जाता है और वो भेड़ों के झुंड में जाकर के मिल जाता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वो भेड़ों की तरह ही सारी हरकतें करने लगता है। उन्हीं की तरह घास खाता, उन्हीं की तरह पानी पीता, उन्हीं की तरह ही वो मिमियाता है। एक बार जब दूसरा शेर उस झुंड पर हमला करने के लिए आता है तो जब वो देखता है कि वहाँ पर एक शेर है और उस शेर के डर से कोई भी भेड़ भाग नहीं रही है, तो वो अचानक से हैरान हो जाता है कि ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से भेड़ें भाग नहीं रही हैं। तो जब वो थोड़ा सा और नज़दीक जाता है तो उसकी हैरानी और बढ़ जाती है। तो वो देखता है कि वही शेर भेड़ों की तरह घास खा रहा होता है। वो डिसाइड करता है कि ऐसा क्या हुआ उस शेर के साथ कि जिसकी वजह से यह सारी की सारी चीज़ें भेड़ों की तरह कर रहा है, इवन घास भी उन्हीं की तरह खा रहा है। तो वो वेट करता है उस शेर का कि वो थोड़ा सा भेड़ों के झुंड से अलग हो जाए। जैसे ही भेड़ों के झुंड वाला शेर थोड़ा सा अलग होता है तो वह शेर उसके पास जा कर के उसको बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और उस शेर को देख करके वो भेड़ों के झुंड वाला शेर भागने लगता है। बोलता, तुम भाग क्यों रहे हो? बोलता, तुम शेर हो और तुम मुझे खा जाओगे, इसलिए मैं भाग रहा हूँ अपनी जान बचाने के लिए। वो बोलता है, यार तुम भी तो एक शेर हो, तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट वो नहीं मानता, बोलता नहीं, मैं तो भेड़ हूँ, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, तुम मुझे खाना चाहते हो। तो वो वहाँ से फिर से भागने लगता है। तो शेर बोलता है, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, बस तुम मेरी एक बात सुन लो। तो बोलता है, अच्छा ये बताओ तुम्हें किसने बताया कि तुम भेड़ हो? तो वो बोलता है, मैं इतने सारे भेड़ों के बीच में रहता हूँ, उन्हीं की तरह घास खाता हूँ, उन्हीं की तरह चलता हूँ, उन्हीं की तरह सारे काम करता हूँ, इसका मतलब मैं भेड़ हूँ। तो शेर बोलता है, ओके मैं तुम्हें प्रूफ दूंगा, तब तो तुम मानोगे कि मैं एक शेर हूँ। बोलता है ठीक है। तो वो दोनों जो हैं एक नदी के किनारे चले जाते हैं। वहाँ पर जब वो पहुँचते हैं तो वो शेर बोलता है, देखो पानी में अपना चेहरा देखो, इसमें तुम्हें किस तरह का चेहरा दिखेगा। तो वो दोनों पानी की तरफ देखने लगते हैं। तो वो शेर बोलता है, देखा तुम्हारा चेहरा भी मेरी तरह ही है, तो इसका मतलब तुम शेर हो। तो वो फिर भी नहीं मानता है। वो बोलता है, नहीं हो सकता है कि मेरा चेहरा आपकी तरह दिखता हो, पर मैं शेर नहीं हूँ, मुझे अब यहाँ से जाना है। तो वो बोलता है, अरे यार तुम मेरी बात मान क्यों नहीं रहे हो, तुम एक शेर हो। तो बोलता है, चलो मैं तुम्हें एक और तरीका बताता हूँ जिससे पता चल जाएगा कि तुम एक शेर हो। तो तुम्हें मेरी तरह जोर से दहाड़ना है। तो शेर उसको दिखाता है कि दहाड़ा कैसे जाता है। ओके। और जब वो भेड़ों के झुंड वाला शेर दहाड़ता है, बोलता है, यार थोड़ा और जोर लगाओ, राइट। तो वो फिर से कोशिश करता है, तो फिर से वो उसी की तरह तीसरी बार जब वो बोलता है, यार जब तुम इस बार दहाड़ोगे तो अपनी आंखें बंद कर लेनी है और तुम्हारे अंदर जितनी भी एनर्जी है तो पूरे जोश के साथ तुमने दहाड़ना है। तो वो शेर अपनी आंखों को बंद कर लेता है और उसके अंदर जितनी भी एनर्जी होती है और पूरे जोर के साथ वो दहाड़ता है। तो शेर बोलता है, देखा तुम एक शेर हो, इसलिए तुम शेर की तरह दहाड़े हो। तो वह शेर बोलता है कि हो सकता है कोइंसिडेंस की वजह से इस बार मेरी आवाज़ जो है वो शेर की तरह निकली हो, पर मैं शेर नहीं हूँ, मैं तो एक भेड़ हूँ। शेर बोलता है, इसके बाद मैं तुम्हें कभी नहीं बोलूँगा कि तुम एक शेर हो, बट इस बार तुम यह काम घर जा कर के ज़रूर कर लेना। जब सभी भेड़ें तुम्हारे चारों तरफ होंगी तो तुम आंखें बंद करके एक बार ज़ोर से दहाड़ना, और जब तुम दहाड़ने के बाद अपनी आँख खोलोगे उसके बाद अगर तुम्हें अपने आसपास एक भी भेड़ दिखेगी तो तुम मान लेना कि तुम एक भेड़ हो और तुम्हें कभी भी मेरे साथ आने की ज़रूरत नहीं है। परंतु अगर तुम्हारे दहाड़ने के बाद एक भी भेड़ वहाँ पर नहीं दिखती है तो तुम मान लेना कि तुम एक शेर हो और तुम फिर जंगल में आ सकते हो, हमारे साथ रह सकते हो एक राजा की तरह। तो वो शेर वहाँ से चला जाता है और जब वो भेड़ों के झुंड में पहुँचता है, रात भर उसको नींद नहीं आती है। वो सोचता रहता है, मैं ऐसा करूं या ना करूं, मैं ऐसा करूं या ना करूं, वो सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, कि सच में मैं शेर हूं या नहीं हूं। जब सुबह हो रही होती है तो उसके चारों तरफ भेड़ें होती हैं। तो वो सोचता है, क्यों ना एक बार कोशिश करके देखा जाए, एक बार ट्राई कर लिया जाता है तो इससे पता भी चल जाएगा कि मैं शेर हूँ या भेड़ हूँ। तो वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है, जितनी एनर्जी उसके अंदर होती है पूरे
जोश के साथ वो दौड़ता है और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है उसके चारों तरफ एक भी भेड़ नहीं होती है। उसको उस दिन पता चल जाता है कि मैं एक शेर हूँ और वो उस दिन से भेड़ों को झुंड को छोड़ करके जंगल में एक राजा की तरह रहता है। सो फ्रेंड्स, ये कहानी हमें सिखाती है जैसी कंपनी हमारी होती है, जैसी संगत हमारी होती है या जैसा वातावरण हमारे चारों ओर होता है, वैसे ही हम काम करते हैं, उसी की तरह हम बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कहानी बताती है कि आपके अंदर भी एक शेर छुपा हुआ है, आप भी एक शेर की तरह हो, आपके अंदर भी अनलिमिटेड पोटेंशियल है, बस ज़रूरत है उसको जानने की। सो डिस्कवर योर सेल्फ। आप कुछ भी कर सकते हैं इस दुनिया में, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। सो फ्रेंड्स, चाहे आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, चाहे आप गांव से हो, चाहे आपका बैकग्राउंड अच्छा है या नहीं है, आपकी स्कूलिंग चाहे हिंदी मीडियम में हुई है चाहे इंग्लिश मीडियम में हुई है, आपको इंग्लिश बोलना आता है या नहीं आता है, बट एक बात आज भी सच है, यू हैव अनलिमिटेड पोटेंशियल। बात है सिर्फ उसको जानने की, उसको पहचानने की और अपने गोल को अचीव करने की। तो देखिए अपने चारों तरफ आपकी संगत कैसी है। क्या सच में वो एक शेर वाली संगत है? सच में आपकी संगत ऐसी संगत है जहाँ पर आप अपने अनलिमिटेड पोटेंशियल को जान सकते हो? अगर आपके पास ऐसी संगत है, दैट्स ग्रेट। अगर नहीं है, भेड़ों वाली संगत है, तो आज ही छोड़ दीजिए। ढूंढिए ऐसे लोगों को जहाँ पर आप इस तरह के संगत पाएंगे और आप अपने अनलिमिटेड पोटेंशियल को जान पाएंगे। आज इस तरह की संगत, आज इस तरह की कंपनी पाना मुश्किल नहीं है। आज आप जिस तरह से मेरा वीडियो देख रहे हैं, इस तरह से अनलिमिटेड वीडियो यूट्यूब पर हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर हैं, आप वहाँ पर भी उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं और आप आगे बढ़ सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।